वालेकुम। अच्छा आज भाई आपको करवाएगा अपने टेबल का टूर। वो सीन्स कुछ यूँ हैं कि वो लोग जो बहुत ज़्यादा बहाने लगाते हैं कि यार हमारे पास ये होगा तो हम काम स्टार्ट करेंगे, हमारे पास ये होगा तो काम स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो वो सुन लो कि देखो भाई का कितना एक सादा सा सेटअप है। अगर तुम लोग थोड़ा सा इसको देखो तो सबसे पहले तो यार मैं तुम लोगों को बताता चलूँगा कि यार मेरे पास कुछ खास नहीं, जस्ट एक ये लैपटॉप है, ठीक है। और ये लैपटॉप मैंने कितने में लिया, अबे तू क्यों बंद हो गया, अच्छा। और ये लैपटॉप मैंने कितने में लिया, ये सारी डिटेल्स मैं आपको एंड पे बताऊंगा कि मेरा इस सारे सेटअप का कॉस्ट जो मैंने बनाया हुआ है उसकी कितनी कॉस्ट है, ठीक है। इस लैपटॉप के लिए एक फ़ैन है। फ़ैन क्यों? क्योंकि इस लैपटॉप की ये हालत नहीं है कि ये फ़ैन के बगैर चल सके। कुछ चीज़ें ना धक्कों से चलती है, तो ये भी कह लो कि धक्कों से चलने वाला। इसके लिए अगर फ़ैन नहीं होगा तो मसला ये होगा कि ये लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट होता है। अगर किसी को कोई ऐसा इशू है कि उसका लैपटॉप बार बार रीस्टार्ट होता है या बंद हो जाता है, शट डाउन ऑटोमेटिकली हो जाता है, या हीट अप हो जाता है बहुत ज़्यादा, ओवर हीट अप, या जो बेड पे बैठ के काम करते हैं, कुछ होते हैं ना मतलब लोग बेड पे, वो इस फ़ैन का इस्तेमाल करें। फ़ैन का फ़ायदा क्या होगा, इसकी भी कॉस्ट बताऊँगा क्या है। फ़ैन का फ़ायदा ये होगा कि उससे ये काफ़ी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी। भाई ने लैपटॉप रखा हुआ है भाईजान थिंक पैड का, विंडोज़ कोर i7, विंडोज़ 7, लिनोवो का X201 टैबलेट। अच्छा भाईजान आपको स्पेक्स बता दें अपने लैपटॉप की। ये सीन है कि ये 128 GB SSD है। 128 GB क्यों भाईजान? उसकी रीज़न ये है कि उसकी क्या रीज़न है, हाँ, कि इसमें पहले थी HDD, ठीक है। तो मैंने इसमें कन्वर्ट करवा ली SSD में, जिससे फ़ायदा मुझे ये हुआ कि ये लैपटॉप काफ़ी ज़्यादा फास्ट चलता है। फ़ायदा इस लैपटॉप का क्या है, वो ये कि ये टच लैपटॉप है, ठीक है। लाइक अगर मैं इसको चलाऊँगा तो दूसरी स्क्रीन चल रही है क्योंकि कनेक्ट है, इस वजह से फ़िलहाल इसका टच यहाँ पे ट्रांसफ़र हुआ है। यू कैन सी, देखो बगैर किसी लैपटॉप के वहाँ टच हो रहा है, ठीक है। मतलब यहाँ स्लाइड करो तो वहाँ पे टच हो रहा है क्योंकि अभी फ़िलहाल ये केबल लगी हुई है और ये आपस में LCDs कनेक्ट हैं। अगर हम बात करें थोड़ा इसके साथ राइट साइड पे, तो ये मेरी एक्सटेंशन है, और ये एक्सटेंशन में मैं नहीं जाऊँगा क्योंकि इसके ऊपर तो काफ़ी कुछ कनेक्ट है। क्योंकि अगर आपको कोई सेटअप चलाना होता है तो आपको पता है कि भाई इस तरह की हरकतें होती हैं, और ये सारा जो लीड हो रहा है वो यहाँ से हो रहा है। और अगर ये जनाब थोड़ा सा भी हिल जाए सब कुछ देखा जाए तो यार ये लैपटॉप के बारे में मैं तुम लोगों को बता रहा था कि यार अगर तुम में से कोई पढ़ाना चाहता है तो तुम भी ये वाला लैपटॉप मैं रेकमेंड करूँगा। बहुत पुराना मॉडल है लेकिन इसने मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा दिया, ठीक है। क्योंकि मुझे ये बहुत बहुत रीज़नेबल प्राइस में मिल गया था और अभी तक मैं यही यूज़ कर रहा हूँ। इसमें कोई इतने खास इश्यूज़ नहीं आए, जितने आए थे वो मैंने डील करके हल कर लिए। थोड़ा लेफ़्ट पे आए तो जनाब ये मेरा इसके साथ कनेक्ट है। अगर तुम लोग देखो ये कनेक्ट है LCD, जो कि इसी CPU के साथ, इसी के CPU के साथ ये कनेक्ट है। एक मिनट भाई, तू साइड पे हो जा, तू यहाँ पे आ जा मेरा बच्चा, तेरे बारे में भी तेरे पे आता हूँ अभी, वापस चलते हैं। अच्छा यार अगर बात करूँ इसकी, ये स्क्रीन की, तो यार ये स्क्रीन मुझे ये फ़ायदा देती है कि मैं एट अ टाइम 2 काम कर सकता हूँ। जिस तरह देखो यहाँ मेरे इदारे की वेबसाइट खुली हुई है, कभी भी चाहूँ ये भी साथ साथ देख रहा हूँ, ठीक है। और यहाँ मेरा यूट्यूब चैनल खुला हुआ है। अच्छा ये रही मेरी घड़ी, छोड़ो या टेबल में नहीं आती। अच्छा अब इसके साथ चलते हैं भजन, मेरी चाय ठंडी हो गई होगी, एक मिनट यार। चाय को मैं टेबल पे क्यों दिखा रहा हूँ, क्योंकि भाई सीन कुछ यूँ है कि आपका भाई इस चाय के बगैर चल नहीं सकता। तो टेबल और चाय का बहुत ज़्यादा ताल्लुक़ है, हर वक्त मेरे टेबल पे चाय पड़ी। हाँ भाई तू बता तू कैसा है। ये भाई ये क्या सीन है, देखो इसका साइज़ जस्ट एक इस तरह पकड़ने के लिए, असल में बेसिकली ये व्लॉगिंग के लिए होता है कि आप इस पर कैमरा इजीली कनेक्ट करके ट्रैवल व्लॉग्स और फूड व्लॉग्स बना सकते हो, जो कि इंशाल्लाह जल्द तुम लोगों को देखने को मिले। तो आप इजी टू कैरी हो जाता है आपका फ़ोन, मतलब आपने हाथ में पकड़ना होता है, स्लिप होने का खतरा होता है। इसमें ये सीन होता है कि आप फिट कर लो और इसको पकड़ के मतलब घूमो फिरो, ठीक है। खुश हो जा भाई, तू आ जा, ठीक है। अच्छा अब चार्जर की तरफ कनेक्ट है मेरा आईपैड की स्टोरी कुछ यूँ है कि इसकी स्टोरी से पहले इस पे आता हूँ कि यार ये जो माउस है ना, ये तुम लोगों को दिखने में माउस लग रहा है, जबकि इस पूरे के पूरे सेटअप में मैं समझता हूँ, क्या बात है, हाय हाय हाय, क्या यार क्या मज़ेदार सीन है। इसके लिए माउस पैड भी होता है लेकिन आपके भाई के टेबल की शीट ही ऐसी है कि भाई चिल सीन है। अच्छा कमिंग टूवर्ड्स ये मेरा मोबाइल है।
देखो ये सारा टेबल दिखाने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ ये है कि भाई कभी भी ना, देखो मैं चाहूँ तो मैं 2 लाख का सेटअप, 2 लाख का लैपटॉप लूँ, महंगी स्क्रीन लूँ, महंगे ट्राईपॉड्स लूँ, सॉरी चाय महंगी लूँ या कुछ माउस महंगा लूँ, तो यार मुझे जब मेरे पास इतना फाइनेंस, इतना पैसा होगा तो मैं इस चीज़ पे ज़रूर इन्वेस्ट करूँगा, बेहतरी लाऊंगा। लेकिन इस चीज़ का बहाना ना बनाओगे यार हमारे पास ये होगा तो हम करेंगे, ठीक है। इस तरह की चीज़ें आती जाती रहती हैं, ठीक है। आप लोगों ने अपना काम कंटिन्यू रखना होता है किसी भी हालत में। एक चीज़ तुम लोगों को दिखाना भूल गया, भाईजान पाकिस्तान जिंदाबाद, कमिंग बैक। अच्छा, अब ये हो गया ऊपर का सेटअप। अब हम जाते हैं अपने दराज़ों की तरफ। मैं तुम लोगों को बता दूं कि मैं दराज़ों में रखता क्या हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, एक मिनट, तुम क्या कर रहे हो? अच्छा, ये तो तुम लोग जानती हो, तुम सबके पास होता है भाई, ये है तो सब कुछ है, ठीक है। समझ रहे हो? जो भी घर में नया फ़ोन लेता है उसकी पिन मैं रख लेता हूँ। मैं कहता हूँ यार ये दे दो मुझे, इसके बगैर जो है ना यार सिम निकालना बड़ा मुश्किल, ठीक है। उसके बाद भाई की घड़ी, जो कि एक मिनट, दिखने में तो रोलेक्स की है और टाइम भी गलत है, यूज़ भी मैं नहीं करता, अब पता नहीं असली रोलेक्स है। हैंड फ्री, इसके बगैर तो भाई ज़िंदगी अधूरी है। पेन तो तुम लोग जानते हो, पेन के बगैर तो गुजारा ही कुछ नहीं है भाई, पेन को बाहर करो। मास्क, समझ गए, आर माई एयर डॉट्स, बेसिकली कान में चला के सुनो, मतलब कि ये ब्लूटूथ हैं जो कि कनेक्ट करता हूँ मैं फॉर प्रोग्राम। एक ऐसी चीज़ है जो हर घर में वन ऑफ द चीज़ है जो लड़ाई डलवाती है, ठीक है, क्योंकि अक्सर चार्जर्स और अक्सर चीज़ें 3 शू होती हैं उसको 2 शू में कन्वर्ट करने की। अकाउंटेंट और कैलकुलेटर ना उसके पास, अबे ऑन हो गया। अब तुम लोग इसकी ना हिस्ट्री सुनो, थोड़ी सी हिस्ट्री सुन लो, ज़्यादा बोल नहीं करूँगा। इसके ऊपर लाइंस देखो ज़रा, अगर मैं कुछ लिखता हूँ, एक पहली बात तो नंबर देखो ना, नंबर कुछ नहीं लिखा हुआ, बट आई नो कि लिखा जा रहा है, ठीक है। अब नंबर क्वेश्चन नज़र नहीं आ रहा और आंसर भी देखो लाइंस आ गई हुई हैं। लेकिन जब से मैंने पढ़ाई स्टार्ट की है, इसी से स्टार्ट किया, तब से मैं यही कैलकुलेटर यूज़ कर रहा हूँ। यहाँ तक कि एग्ज़ाम्स में भी यही कैलकुलेटर लेके जाता हूँ। उसकी रीज़न ये है कि भाई आपके भाई के हाथ पे ऐसे चढ़ गया भाई लैपटॉप, जिस बंदा परचून की दुकान पर टक 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 कर रहा था, आपका भाई पेपर में ऐसे कर रहा था, भाई को साफ पता है कि कहाँ पे कौन सी वैल्यू है, और सवाल नजर आए बगैर आंसर लिखता है। तो कुछ सीन्स यूँ है कि इससे मोहब्बत ही इस तरह की कि इसको छोड़ नहीं सकते। नहीं तो डायरी में खोल के नहीं दिखाऊँगा, खोल के दिखा भी तो मुझे हाल ही लग रही है, लेकिन चंद एक बातें लिखी हुई हैं वो भाई आपसे कभी अकेले में। इसका नाम है डीलिंग विद डिफ़िकल्ट पीपल। वो लोग जिनसे आप कम वो डीलिंग होती है और आपके लिए मुश्किल है उनसे डील करना। वही बुक पढ़ना, और बुक पढ़ने के बाद मुझे कॉन्टैक्ट कर लेना, बल्कि मैं अपना नंबर दे दूँगा, मैं उसको ये बुक भेज दूँगा। जब वो पढ़ ले तो मुझे भी बता देना, क्योंकि मैं नहीं पढ़ पाया। आज भाई ने एक एक्स्ट्रा मास्क रखा हुआ है। मेरे कमरे में कोई आ जाए तो मैं कहता हूँ भाई पहले ये पहन लो, फिर उसके बाद अंदर आना, ऐसा ही। ये जब मैं क्लासेस रेगुलरली लेता हूँ तो ये मेरे लैपटॉप के साथ हर वक्त कनेक्ट रहता है, लेकिन आजकल आपका भाई क्लासेस ऑनलाइन नहीं ले रहा, तो इस वजह से ये छुपा के पीछे करके रखा हुआ है ताकि ज़रूरत नहीं है। उसके बाद अडेप्टर, वाह, सैमसंग का रियल अडेप्टर। किसी को चाहिए, अगर किसी को चाहिए तो जाके अपने घर के पास वाली शॉप से ले लो। ये मुझे मेरी ये दराज हो गया ख़त्म। ओह नाइस, ये सीरीज कौन सी आ गई भाई? सबसे पहले सीडी से आपको क्लियर कर दें। सीडी मज़े की बात बताऊं, ये मेरा सामने लैपटॉप है, कहीं देखो, कहीं देख लो, पूरा देख लो, कहीं कोई सीडी रोम नज़र आ रहा है? सीडी रोम है नहीं पास और सीडीज़ रखी हुई हैं। ये तो आपको ज़रा थोड़ा ना शलवार कमीज़ पहनने को पसंद करता है, तो आपके भाई का इसके अंदर डाटा है, मतलब कि कोड नंबर है इस शॉप का जो मेरे घर के पास। ये रही मेरी यूएसबी से याद आया, एक तुम लोगों को दिखाता हूँ ये बॉक्स। इस बॉक्स को मैं तुम लोगों को, अच्छा इसके अंदर देखो कितनी यूएसबीज़ हैं। एक ये यूएसबी, ये बेसिकली यूएसबी नहीं कार्डेड है, इसके पीछे एक 32 GB का कार्ड है, मेमोरी कार्ड। एक सैमसंग की ये यूएसबी जो कि कितने GB है, 64 GB है, नाइस, ठीक है। एक किंगस्टन की यूएसबी, और ये कन्वर्टर, ताकि अगर कभी मोबाइल के साथ कनेक्ट करना हो तो यूएसबी लगा के कनेक्ट करना। अब ये इसके अंदर मेरा सारा डाटा है। डाटा क्या मतलब बैकअप, सारे बैकअप्स
मैंने रखे हुए हैं अपने लेक्चर्स के, अपना नॉर्मल डाटा, फ़ोटोज़, पिक्चर्स वगैरह, और ये मैंने एक्स्ट्रा रखी हुई है ताकि अगर कभी ज़रूरत पड़ जाए तो भाई आपका इसको खोले और बस। ये है बेसिकली कभी आपका पोर्ट ख़राब हो जाए हैंड फ्री का या माइक का, तो ये बेसिकली पोर्ट्स हैं जो कि आप आगे USB लगाओ टू द कंप्यूटर और पीछे पोर्ट्स लगाओ। इसे साउंड कार्ड बोला जाता है, अगर किसी को परचेज़ करना हो तो इसे बोलते हैं एक्सटर्नल साउंड कार्ड, ठीक है। कभी कभार इंटरनल साउंड कार्ड ख़राब हो जाता है, आपके ये पोर्ट्स, ये माइक और एंट्री वाले ख़राब हो जाते हैं, ये वो रखा हुआ है ताकि अगर कभी क्लास लेते हुए कोई इशू हो तो भाई के बार वाजिबा। नेल कटर इसलिए क्योंकि ये भी एक ऐसी चीज़ है जिससे ना घर में जंग चढ़ी होती है कि भाई नेल कटर आपके भाई ने एक परमानेंट रख लिया अपने पास, ठीक है, पूछना ही ना पड़े, किसी से पूछना ही ना पड़ेगा ये नेल कटर है क्या। ये भाईजान इतर है बेसिकली जो कि सऊदी अरब से आए थे, नेचुरल। ये क्या चीज़ है, वेट अ मिनट, अबे हो एक पैनाडोल, हाँ यार ये भाई ने आपका ना हल्का हल्का फर्स्ट एड बॉक्स बनाया हुआ है, हल्का सा फर्स्ट एड बॉक्स है, मतलब पाकिस्तान की अवामी दवाई सबको पता ही है भाई। ये सर दर्द किया इन चीज़ों को देख देख के, तो चलो भाई ये एक पैनाडोल ख़त्म होगी, मैं अगली रख लूँगा, एक पूरा पता नहीं रखूँगा, एक करके रखूँगा भाई, महंगा पड़ता है पूरा। और उसकी पिंस, ये क्यों, कभी यार को डॉक्यूमेंट करना पड़ जाए। मेरे पास एक और माइक, अच्छा वो जो पहले मैंने माइक दिखाया था सस्ता था, ये माइक एज़ कम्पेयर टू वो वाले माइक से महंगा है। अच्छा इतना महंगा ये भी नहीं है, इसकी भी कॉस्ट तुम लोगों को, सारी चीज़ों की कॉस्ट जो है ना मैं तुम लोगों को बाद में बताऊंगा, ठीक है। लेकिन ये उससे बेहतर है, इसके अंदर सेल डलता है बेसिकली ना इस पार्ट में, तो इसके सेल मैंने डलवाना था तो मैंने कहा चलो डलवाऊंगा, उस चक्कर में डलवाया नहीं गया, तो मैं वो वाला माइक यूज़ करने लगा, वो सेल के बगैर चलता है, इसकी सेल के साथ चलता है। इसकी क्वालिटी भी अच्छी है और उसकी क्वालिटी है अब फुल, मतलब कि ये देखो ज़रा हाल देखो मेरे दराज में निकल क्या रहा है। थंब प्रिंट करने के लिए थंब पैड, स्टैम्प पैड जो होता है बेसिकली, वो मेरे पास पड़ा हुआ है। मैंने ये रखा हुआ है कि अगर कोई मेरे से कोई सीरियस मुआहिदा करने आया तो मैं अंगूठे का निशान ले लूँ मजाक कर रहा हूँ, पता नहीं कितने सालों से यहाँ पड़ा, ठीक है। उसके बाद ये छोटी सी डायरी है और इस डायरी के अंदर मोस्ट प्रोबेबली मेरी सिम्स होंगी, ठीक है। ये मैंने रखी हुई है इमरजेंसी, कोई मुझसे पंगा ना करे, नहीं तो रॉन्ग नंबर से तंग करूँगा। ओ अबे ओ खुल क्यों गई है सारी, चलो इसको देखते हैं। इसके बाद आखिरी चाबी थी जो कि जिसकी ज़रूरत नहीं है उसको एक्सप्लेन करने की। तो यार कुछ यूँ सीन है कि तुम लोगों ने मेरा इतना कचरा डलवा दिया, देखो ज़रा मुझे एक एक करके चीज़ अंदर डालनी पड़ेंगी। है सबसे लास्ट चीज़, तो यार अब लास्ट चीज़ की तरफ चलते हैं, और लास्ट चीज़ हमारी क्या है, कैबिनेट। कैबिनेट में क्या हमारे पास बेसिकली वायर्स हैं, वायर्स के साथ साथ हमारे पास कुछ बल्ब्स हैं। बल्ब्स क्यों, कभी कभार आपका भाई वैसे तो है ही गोरा, लेकिन आपका भाई अगर कुछ ज़्यादा गोरा ना चाहे तो आपका भाई यहाँ पे ना बल्ब अटैच कर लेता है। लेकिन चूँकि हमारे कमरे में लाइट बहुत ज़्यादा है, अब पहले नहीं थी, तो पहले वो बल्ब यूज़ होता था, अब वो बल्ब यूज़ नहीं होता। अच्छा अब मैं तुम लोगों को थोड़े बहुत कॉस्ट बता देता हूँ कि मेन चीज़ की, अगर कोई टीचिंग करना चाहता है, अगर कोई यूट्यूब करना चाहता है या इस तरह का सीन करना चाहता है, इतना बुरा सीन करना चाहता है, तो वो क्या करे। देखो ये लैपटॉप जिस वक्त मैंने लिया था उस वक्त इसकी कीमत, मतलब मैंने ऑब्वियसली बात है ये फ़र्स्ट हैंड तो नहीं आएगा क्योंकि ये फर्स्ट जनरेशन है, पुरानी जनरेशन है, तो ये लैपटॉप मैंने लिया था 13,500 में, नहीं 12,500 में, ठीक है, OLX से मैंने लिया। उसके बाद ये LCD मुझे मिली थी 3,500 में, जिसके साथ ये मैंने वायर ली थी, वायर मुझे 200-300 की पड़ी थी, जो कि एक यहाँ को कनेक्ट है ब्लू में, एक उसके बैक साइड पर। इस माइक को थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन करूँ तो ये माइक मुझे बेसिकली मिला था, ये बोया का माइक है, अबे बोया का लिखा हुआ है, ये देखो बोया, अब मैं इसको सीधा नहीं कर सकता, बोया का माइक है। अच्छा ये मुझे मिला था 1400 का, ठीक है, 1400 to 1500 में आपको मिलेगा ये। इसकी क्वालिटी अच्छी है, सेल डलता है इसके अंदर, ओपन करके सेल डलता है, ठीक है। और जो दूसरा माइक था इसकी प्राइस है ये इसकी प्राइस है, इसमें सेल नहीं डलता, इसकी प्राइस है 500, ठीक है। ये दोनों मैंने इसलिए रखे हुए हैं ताकि पढ़ाने वक्त कोई इशू हो तो इसको लेके चलो, ठीक है। USB मुझे फ्री मिली है USB बल्कि मेरे पास 4-5 और भी हैं 64 GB में, ये मुझे फ्री मिली जस्ट फादर की तरफ से, तो ये मेरे लिए फ़ायदा है कि डाटा मेरा काफ़ी ज़्यादा होता है जो रिकॉर्ड और मैंने रखना होता है बैकअप के तौर पे, तो USB मुझे काफ़ी हेल्प करती है इस चीज़ में। कैलकुलेटर की प्राइस तो ऑब्वियसली बात है, नहीं बताऊंगा तुम लोगों को ये मेरे लिए प्राइसलेस है, मतलब इसकी कोई कीमत नहीं है, बहुत ऊपर है, ठीक है। अच्छा इसके बाद यार ये माउस आपको ऑब्वियसली बात है, माउस सिंपल सा माउस है 200-300 वाला, ठीक है।
ये कनेक्ट किया, बड़ी मज़े की चीज़ है ये, बहुत मतलब माउस वैसे ही बड़ी मज़े की चीज़ है भाई, इसे लैपटॉप चलाने का मज़ा ही अपना है। उसके अलावा हाँ, ये एयरडॉट्स ये मैंने जस्ट 2000 में लिए थे, और इनका जो बैकअप है, चार्जिंग बैकअप, वो भी कमाल का है, यानी एक दिन आप इजीली निकाल सकते हो उससे, ठीक है। उसके अलावा भाईजान घड़ी मुझे मिली थी एज अ गिफ्ट, ये वाली घड़ी भी एज अ गिफ्ट मिली थी, और भाई ने जो घड़ी पहनी हुई है ये भी एज अ गिफ्ट मिली थी, ठीक है। ये सीन है। और इसके अलावा भाईजान बाकी चीज़ें जो मेरा ख्याल है उसकी प्राइस बताने की ज़रूरत नहीं है। तो यार ये बेसिकली वीडियो बनाने का मकसद, सारा सेटअप दिखाने का मकसद, एक सादे बंदे का ये सेटअप दिखाने का मकसद ये था आपको कि यार अगर आपने कुछ काम करना है ना, तो आप अपने से रिलेटेड जितनी चीज़ें वो इकट्ठी कर सकते हो लो प्राइस में भी। ज़रूरी नहीं है कि आपको कोई हैवी टेक चाहिए। अब मैं यूट्यूब चैनल चला रहा हूँ तो मैं कौन है यार, मैंने लैपटॉप लेना है हैवी वाला, मैंने मोबाइल लेना है हैवी वाला, या मैंने कंप्यूटर लेना है, ऐसा कोई सीन नहीं है। आप स्लोली ग्रो कर सकते हो। और मेरा ये दिखाने का मकसद सिर्फ मोटिवेशन था कि वो लोग जो कहते हैं नहीं यार, हाँ वो बहाने बनाते हैं कि यार हमारे पास ये नहीं है तो इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते, या ये नहीं है इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। भाई को भी देखो एक सिंपल से काम में चल रहा है, अपना काम चला रहा है और अच्छे से चल रहा है काम, अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये सीन है, ये भाई का सेटअप था, ठीक है। और इसके अलावा ये है कि इन फ्यूचर आपको मज़ीद अपने से रिलेटेड वीडियोज़ बना के बताऊँगा। अपना ख्याल रखना, अल्लाह हाफ़िज़।